हाय, वेलकम बैक टू बुल्स क्योर्स ट्रेडर्स। तो चले देखते कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज क्या मोमेंटम दिया और कल क्या मोमेंटम दे सकता है। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है, राइट, तो आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप सेल करो। आपका इमीडिएट टारगेट कौन सा होना चाहिए? 41,100 से लेके 41,000। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा नीचे गया, 41,250 आज का लो है, अराउंड समवेयर अराउंड, राइट, और मार्केट रिवर्स हो गया। फिर मतलब एक साइडवेज ही एक्सपायरी हुई है, मतलब जहाँ ओपनिंग हुआ उधर ही मार्केट ने क्लोज दिया है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट ने कौन कौन सा कैंडल बनाया? देखो, एक रेंज बनाया हुआ है, राइट। अभी ये जो जोन है वो एक डिमांड जोन है। कौन सा? 41,200, 41,100, राइट। तो अगर अनफॉर्चुनेटली कल मार्केट इसके नीचे आता है तभी आपको सेल का प्लान करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखो, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट एक बुलिश आज कैंडल दिखाया है, राइट, कि सेलर्स ने ट्राई है लेकिन बायर्स ओवरकम कर गए और अगेन मार्केट का क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग है वहाँ पे ही क्लोजिंग दिया है, राइट। तो अभी क्या होना चाहिए? देखो, मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है, आज के हाई के ऊपर, राइट। आज का जो हाई है वो ओपन इज इक्वल टू हाई है 15 मिनट में, राइट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। 15 मिनट में देखो, ये आज का हाई, राइट, कल फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलता है, राइट। 41,600 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे ओपन होता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ इसके ऊपर निकलता है। तो आपको बाय करना चाहिए। आपका इमीडिएट टारगेट 42,000 होना चाहिए राउंड लेवल, उसके ऊपर भी जा सकता है। कब जाएगा? तो मार्केट फ्लैट होना ज़रूरी है। अगर गैप अप ओपन हुआ और फिर ऊपर चला गया तो 40,000 के ऊपर नहीं जा सकता। फिर क्या कि यहाँ पे कोई ना किसी ने बाय नहीं किया, नए बायर्स, फ्रेश बायर्स जो है वो एंटर नहीं हुए। उनको एंटर होने के लिए एक स्पेस चाहिए कि हाँ, एक स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, तभी वो नए इंट्राडे ट्रेडर्स अंदर एंटर होंगे। यहाँ पे पोजिशनल वाले एंटर हो गए कि हाँ, ये डब्ल्यू ब्रेकआउट दिया है, चलो ये रिटेस्ट भी किया तो लास्ट में एक मोमेंटम है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो बाय करके गया, अगर उसको बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और 40,000 टच करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, 40,500 भी आपको दिख सकता है, क्योंकि मार्केट एक स्मॉल रेंज में बना हुआ है। कल आपको सेल क्या करना है? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये लो के नीचे एक सेल पोजीशन बनाओ, छोटा सा क्वांटिटी, और इसके नीचे एग्रेसिव हो जाओ सेलिंग में, राइट। अगर 15 मिनट में बैंक निफ्टी कल ये लो ब्रेक करता है तो एक छोटा मोटा क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। आपको अग्रेसिव कब होना है? जब ये लो ब्रेक हो, आज का लो ब्रेक हो, थर्सडे का लो ब्रेक हो, तब आपको एग्रेसिव हो जाना है सेलिंग के साइड। फिर मार्केट वो सपोर्ट नहीं सस्टेन करेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है तभी बाय करना है। गैप अप खुले तो वेट करे, अपॉर्चुनिटी का एक डीप लगाए, फिर बाय करो। अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे, फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलता है या इसके नीचे समवेयर अराउंड ओपन होता है और नीचे निकलता है तो आप सेल पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि देखो, ये सेलिंग प्रेशर है तो मार्केट इसको ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, राइट, सबके। तो मार्केट एक बार स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा, फिर मार्केट रिटेस्ट करेगा और फिर मार्केट अगेन अपना ऊपर अप मूव कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको सेल करना है तो इसके नीचे एक बार सेल करो और इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग करो। आपको बाय करना है तो फ्लैट ओपन होकर आप बाय कर सकते हो। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 या 300 पॉइंट ही होना चाहिए। 400 पॉइंट का टारगेट मत रखना, रिट्रेसमेंट आ जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, राइट। अभी हम चलते हैं निफ्टी में कि निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग, कल ही हमने दिखाया था कि कल ही हमने बताया था कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी वीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो निफ्टी में बाय करो, अगर आपको सेल करना है तो आप निफ्टी में सेल कर बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हो, राइट। तो निफ्टी एक ये जो लेवल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्लोजिंग दे रहा है और अच्छा एक क्लोजिंग आज मिला है, राइट। तो कल क्या होना चाहिए? अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगा। आपका टारगेट होगा 18,000 और दूसरा टारगेट होगा 18,100, राइट। सेल कहाँ करना है? इसके नीचे ही, 17,750 के नीचे ही सेल करने का सोचना है। उसके अलावा सेल करने का नहीं सोचना। अगर कहीं यहाँ पे मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, ट्रेडर्स, राइट। फ्लैट ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ तो इसके नीचे अगर आता है तभी आपको कुछ अपना पोजीशन में चेंज करना है, अदरवाइज आप बाय कर रहे हो तो निकल जाओ। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, फिर 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है और आपने बाय किया हुआ है तो कंटिन्यूएशन में बने रहो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है।
आपको आपका लॉस कब होगा, जब ये लो आज का लो ब्रेक करेगा, तब आपको सोचना है कि हाँ अब मैं मेरा पोजीशन एग्जिट करूँ या उसको हेज करूँ, राइट। क्योंकि ओवरऑल व्यू निफ्टी बुलिश है तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग होकर फिर मार्केट वापस मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो आपको अगर ये समझ लो कि आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, आपने बाई यहाँ पे किया हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस होगा या ये स्टॉप लॉस होगा, राइट। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल के आपने बाई कर लिया और फिर मार्केट नीचे आ गया तो आपको उसके लिए सामने हेज कुछ करना पड़ेगा तो आपको लॉस कम हो, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करें। लेकिन हमारा प्लान क्या है, अगर फ्लैट ओपन हो गया, इसके आज का हाई ब्रेक कर रहा है तो मैं बुलिश हूँ, मार्केट 18,100 और 18,000 आपको इंट्राडे में दिख सकता है, उससे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, राइट। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और आज हमने एक्सपायरी पे क्या बुक किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना लॉस बुक किया, वो हम देख लेते हैं। कि देखो, तो मैंने एक बार पहले ये रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आपको पता चले मैं अपस्टॉक्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो रिफ़्रेश हो गया। मैंने आज लाइव वीडियो में लाइव मार्केट में रील भी बनाया तो वो भी जाके चेक कर लेना। देखो मैंने क्या किया था कि पहले ये 2 ट्रेड जाने दो, क्योंकि मैंने ये हीरो ज़ीरो ही लिया था, 1-2 रुपये वाला प्रीमियम में कुछ मेरी स्ट्रेटजी वो बैक टेस्टिंग कर रहा था, इसीलिए फिर मैं ये ट्रेड कंसिडर मत करना, उसमें ही छोटा मोटा लॉस है, 135 रुपये का लॉस है, में 40 रुपये प्रॉफिट है, राइट। लेकिन मेन बात यह है कि ये देखो नीचे है 41,100 का कॉल और 41,100 का पुट, राइट, मैंने बेचा था, राइट। तो हम देख लेते हैं कि क्या कब बेचा और कहाँ बेचा। तो देखो कॉल का मैंने बेचा था, मैंने प्रीवियसली कॉल मैंने बेचा था 422 रुपये में मैंने बेचा था कॉल, राइट। और मैंने बुकिंग कब की 366 पे, मतलब कि मैंने यहाँ पे बेचा और यहाँ पे बाय किया, मतलब करीबन 70 पॉइंट जैसा मेरे को कुछ मिल रहा है, राइट। अभी नीचे का जो पुट मैंने बेचा था 41,100, वो मैंने कितने में बेचा था तो देख लेते हैं। देखो ये मैंने पुट बेचा है 419 रुपये में, राइट। और मैंने बुक कहाँ किया 35 रुपीज़ में, तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है 419 रुपये का मैंने जो बेचा है, राइट, उसमें मैंने 9,622 रुपये कमाए, राइट। और जो मैंने कॉल बेचा था, राइट, उसमें मैंने कितने रुपए कमाए 1,400 रुपये, राइट। तो मेरा ओवरऑल आज का प्रॉफिट कितना हुआ 11,000, समवेयर अराउंड 11,000 रुपये मेरा आज का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो ये पोजिशनल डे पीएनएल कि कल जो मेरा प्री पीएनएल था उससे मैं आज 5,000 4,000 रुपये जैसा कुछ प्रॉफिट में हो, राइट। लेकिन मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, ये देखो ये ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट है मेरा कि 1467 और ये अपना 9,622 रुपये, राइट। तो टोटल मिला के 11,000 रुपये कुछ जैसा होता है। मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया था वो लास्ट फ्राइडे को बनाया था, राइट। मतलब 5 दिन में मैंने 4 से 5 दिन में मैंने ये 11,000 रुपये कमाए, राइट। तो मेरा कितना कैपिटल गया, मेरा कैपिटल गया था लगभग समवेयर अराउंड 1,50,000 जैसा कुछ गया था, क्योंकि मैंने दोनों पुट ही बेचे थे, मैंने हेज बाय नहीं किया था, क्योंकि मार्केट में एक साइडवेज ही मूवमेंट था, तो मेरे को हेज बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन आया नहीं था, इसीलिए मुझे हेज बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हेज में बाय करके रखता तो मेरा कैपिटल कुछ लगता 90,000 के अराउंड, राइट। तो समवेयर अराउंड मैंने मेरे कैपिटल के 10% तो बुक कर रही है, राइट, 5 दिन में। तो मेरे को इतना ही चाहिए, अगर मेरा पेट भर गया, मेरे को सुबह प्रॉफिट मिल रहा था इतना 11,000, तो फिर मैंने बुक कर लिया। फिर साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट में मैं एंड तक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करता तो मुझे तो ये जो मेरा जो कॉल बेचा था, राइट, मैंने 422 रुपये में मैंने बेचा था, तो उसका प्राइस था 456 रुपीज़, राइट। तो ये मुझे नुकसान दे जाता, एंड तक मैं वेट करता तो। और मार्केट ने एक डीप लगाया, मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा था नीचे आने के लिए, तो एक डीप लगाया, फिर एक बेस बनाया, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट बेस फॉर्मेशन कर रहा है और ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही कि निफ्टी भी बैंक निफ्टी को ऊपर ड्रैग कर ले गया, राइट, तो इसीलिए मैंने ये फिर बुक कर लिया। तो आप ऐसे, अगर आपको ऐसे पैसा कमाना है कि स्टेबल मनी, कि ना कोई रोज़ ट्रेड करो, ना कोई स्ट्रेटजी अपनाओ, ना कोई मगजमारी, ना कोई गैप SGX निफ्टी देखने की वो कि हाँ क्या है, प्लस में ओपन हो रहा है, माइनस में ओपन, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको एक
आपका एक प्लान बनाना है बैठ के कि हाँ मैं कल क्या करूँगा, अगर मार्केट ऐसा करेगा तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा, अगर मार्केट ऐसा एक्ट करेगा तो मैं ऐसा रिएक्शन दूंगा, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। आपको ये सवाल आप अपने आप से पूछना है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। अगर आपको जवाब मिल रहा है तो आप वही करो, राइट। तो ये जो आप ऑप्शन सेलिंग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं एक ही आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग भी मत करो, क्योंकि आप 20-25 हज़ार रुपये लेके आओगे मार्केट में, ऑप्शन बाइंग करोगे, ऐसे मार्केट में आपका पैसा पूरा चला जाएगा। देखो मार्केट में प्रीमियम मीटिंग हो रहा है, राइट, तो आपको बाइंग में कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर हाँ अनलेस एंड अनटिल आप एक एट द मनी बाय करोगे और आप क्वांटिटी डालोगे 5,000 10,000 ऐसी क्वांटिटी करोगे और 2-3 रुपये लेकर निकलोगे तो आपका पैसा बनेगा, राइट। अदरवाइज आप 100-200 क्वांटिटी लेके 2-3 दिन होल्ड करोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है, उल्टा आपका नुकसान ही है, राइट। तो फिर से फोकस करें कि ऑप्शन सेलिंग करें। आपको अपने आप को पहचानो कि आपको क्या पसंद है। आपको स्टेबल मनी पसंद है या फिर रोज़ की भागदौड़, जो एंटर हो सुबह ट्रेड लेने के लिए एंटर हो, नहीं मिल रहा ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वे सब आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप वो करिए। अगर आपको शांति से पैसे कमाना है, हाँ एक बार स्ट्रेटजी बना दी, एक बार रख दी, फिर अगर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तभी हम करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करना है एडजस्टमेंट। पूरा पैसा ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, सिर्फ आपको पेशेंसली वेट करना है, राइट। तो अगर आपको सीखना है ये सब चीज़ें तो मुझे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, उस पर मेल करो, राइट। मेरी टीम आपसे बात करेगी, फिर हम जाके कुछ प्लान करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ट्रेडर्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।